हिंद बहने जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सुबह में ही ये वीडियो मैं बना कर डाली थी, पर वो 16 मिनट का हो गया था जिससे अपलोड नहीं हुआ। उसको डिलीट करना पड़ा। अभी यूट्यूब पे गायत्री मंत्र को लेकर जंग छिड़ा हुआ है। ऐसे में तो कथा में मैं बहुत बार सुनी, लेकिन अभी नारियाँ भी जो सही है उसको बताने निकली हैं। उसमें मैं भी शामिल हो रही हूँ। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज थे, वो भी बोल रहे थे कि बहने को गायत्री मंत्र को जाप नहीं करना चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं जो, वो भी बोल रहे थे महिलाएं को गायत्री मंत्र की जाप नहीं करनी चाहिए। हमारे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, वो भी बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र को नारियों को नहीं जपना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो हो सकता है जैसे हम सुने थे सिर्फ कि महाभारत में द्रौपदी ने बोला कि अंधे की अंधे, इसके कारण महाभारत युद्ध हुआ, वैसे ही सिर्फ वे लोग भी सुने होंगे, पढ़े नहीं होंगे। और इसके विषय में अम्मी गणतरा मैम ने बोल रही थी कि कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो वैसे ही ये भी कहीं पे लिखा नहीं होगा। मेरा मन ऐसे मानता है। जब मैं क्लास 3 में थी तभी से मेरे को गायत्री मंत्र याद है। एक शंभू दीक्षित सर थे, वो जो हमारे बैच में थे, 1 से लेकर 6 तक क्लास चलता था। उसमें जिनको मन करता था एक्स्ट्रा क्लास 2 घंटा वो चलाते थे। उसमें जिनको मन करता था वो आते थे, उसमें मैं भी शामिल थी। उस समय वो संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाते। संस्कृत में ये सारी मंत्र को बताते से सिखाते थे, और किस मंत्र को कब यूज किया जाएगा वो भी बताते थे। वो सर धार्मिक दृष्टि से बहुत आगे थे और बहुत धर्म के नियम को पालन भी किया करते थे। और हमारे को भी बताते थे। उनकी बातें, उनकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी। तब से हम गायत्री मंत्र जपते भी हैं। वो सर बताते थे कि जब पूजा शुरू होती हैं तो गायत्री मंत्र को बोलना चाहिए। और ये नहीं बताते थे औरतें बोले या ब्राह्मण जात ही बोले, वो कोई भी बोल सकते हैं जिनको याद है। लेकिन कब, जब पूजा चालू हो रहा है तब। और पूजा के अंत में भी एक मंत्र बताए कि जब पूजा खत्म होता है तो ये मंत्र को बोला जाता है। ऐसी बातें वो बताते थे। फिर आगे चल के जब हम 7 क्लास में गए, वो सर चले गए। उसके बाद 7 क्लास में गए तो उस समय भी एक बसंत टाइटल है, भगवान सर बसंत, उनका मतलब जात क्या है, बसंत किस जात को बोला जाता है मेरे को पता नहीं, लेकिन वो भी धर्म को मानते थे। तो वो भी गायत्री मंत्र के विषय में बताए कि नहाने के समय महिलाएं या पुरुष, एक आदमी को नहीं बताए, वो बताए कि नहाते समय 11 बार बोलना चाहिए, 11 बार बोलना चाहिए। तो यदि इसमें औरतें को नहीं बोलना होता, नहीं पढ़ना होता, नहीं जपना होता तो वे सर भी नहीं बताते। लेकिन हाँ, दीक्षित सर बताया करते थे कि हमेशा न बोलो। तो उस समय ऐसा माहौल हो गया था, जब उस सर का 2 घंटा पढ़ाने का समय आता था तब हम इतने राग से गायत्री मंत्र और वो जो एक और मंत्र बताए थे जो पूजा के लास्ट में पढ़ा जाता है, और सारी मंत्र सब बताए थे, उसको हम बहुत राग से गाते थे और हमारा क्लास गूंज जाता था, मधुर आवाज़ से गूंज जाता था। तो ये बात झूठा है कि औरतें को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। 1998 में जब मेरी शादी होकर आई, उसके 6 महीना बाद की बात है। जनवरी में इधर का महाराज जी कृष्ण दुबे पैगंबरपुर, सारण जिला के पैगंबरपुर गांव के रहने वाले हैं। वो आए तो मैं
उनके सामने ये बातें मतलब धार्मिक दृष्टि से मेरे को आगे बढ़ते हुए देखे, उनको आदर सत्कार बहुत अच्छा से की, तो इसके विषय में पूछे और हाथ भी देखे तो बताए। मैं गायत्री मंत्र बोली और उसके विषय में बताई किसने किसने क्या क्या बोला है इसके विषय में। तो बोले ये तो महामंत्र है, सभी मंत्रों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसका अर्थ मैं नहीं जाना करती थी, इसके अर्थ नहीं जाना करती थी। वो भी अर्थ नहीं बताए, लेकिन क्योंकि जल्दी में थे वो बोले कि ये सब इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और उस समय जब इस मंत्र को मैं बोली तो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। और ये बोले कि ब्राह्मण पुत्र भी इसको नहीं जानते, जिनको ये अंजादी रखती हैं और अपने जीवन में यूज भी करती हैं, यूज भी करती हैं। तो वो बहुत खुश हुए। और वो भी धार्मिक दृष्टि से महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, उस वो औरतें लोगों को सीख कराते, पूजा वगैरह मतलब सब कुछ कराते हैं पूजा में। तो वो भी धार्मिक दृष्टि से बहुत आगे थे। तो वो भी ये नहीं बताए कि धर्म की, वो भी ये नहीं बताए कि गायत्री मंत्र को औरतें को नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक पंडित जी जो थे उससे मैं पूछी थी, मतलब ऐसे गांव के पंडित थे, वो बताए थे कि इससे दोष भी लगता है, इससे भी दोष भी लगता है। तो इसका मतलब वो नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे। लेकिन कोई दोष नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। वो सब कोई पढ़ सकते हैं और पढ़ने से अच्छा तो है उसको जीवन में यूज कीजिए, जीवन में यूज कीजिए। गायत्री मंत्र का अर्थ एक मैं पत्रिका में कि 2006 में शायद अखंड ज्योति किसी डॉक्टर ने दिए थे एक मास्टर को, कोई बुक नया होता था तो मेरे को देते से ऊपर पत्रिका था किसी धार्मिक संस्थान का, अखंड ज्योति जागृति संस्थान का पत्रिका था। उसमें वो गायत्री मंत्र का अर्थ दिया हुआ था। वो मेरे दिल को छू गया, वो मेरे दिल को छू गया। और अभी मैं मोबाइल में सर्च कर कर के देख लिया करती हूँ, देख लिया करती हूँ। और उसका अर्थ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या अच्छे कार्य को औरतें नहीं कर सकती, नारी नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं। तो नर नारी दोनों के लिए सत्य सत्य ही होता है। इसलिए जो सत्य है उसी पे ध्यान दीजिए, उसी पे ध्यान दीजिए। चाहे कोई महापुरुष या जिनका नाम है, जिनका नाम है, प्रचार है, फिर भी वो गलत शब्द बोल रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, तो उसको जीवन में न यूज कीजिए, न यूज कीजिए। ऐसे हमारे परिवार में भी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, सदस्य हैं जो हमारे को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करे। तो हम न करें, हम न करें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। बस जहाँ असत्य की ज़्यादा बढ़ावा है, ज़्यादा दिखावा है, वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमारे गायत्री मंत्र तो महामंत्र हैं और हर किसी को यूज करना चाहिए, हर किसी को यूज करना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद।